हे एवरीवन, तो थ्री ब्लैक रोज के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। थ्री ब्लैक रोज, अगर इसका हम मतलब समझे तो तीन काले कौवे। अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फेमस है ना कि तीन काने होते हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसी बहुत सारी कहावतें चलती हैं इंडिया में भी। यानी कि जहाँ पे तीन चीजें एक साथ हो जाती हैं, तीन चीजों को ज्यादातर शुभ नहीं माना जाता, और वही चीज ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉलो करती है। लेकिन जैसे वहम भरम ज्यादा नहीं चलते, वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो वो सक्सेस होगा ही होगा। उसके आगे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वो सक्सेस होता है, और कई बार वो फेल भी हो जाता है। अगर हम थ्री ब्लैक क्रॉस की बात करें, मान लो नीचे से मार्केट ऊपर की ओर आ रही है, यहां पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया, लास्ट वाली होगी जो, यहां पे कहीं पे रेजिस्टेंस होगी, और रेजिस्टेंस के आसपास एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद सेकंड रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद थर्ड रेड कैंडल बनेगी। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्री व्हाइट सोल्जर। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, ये वाला जो पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न होता है, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास बनता है। और अगर ये वाला पैटर्न रेजिस्टेंस के पास बन जाए, यानी कि थ्री ब्लैक रोज वाला, तो वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो थ्री ब्लैक रोज की कंडीशन क्या होती है, इसमें फर्स्ट रेड कैंडल बन गई, अब इसका लो आपने देखना है। उसके बाद जो सेकंड रेड कैंडल बनेगी ना, वो फर्स्ट वाली के लो से नीचे जानी चाहिए और वहां पे क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद वैसा ही थर्ड कैंडल के साथ होना चाहिए, जो सेकंड वाली का लो है उसके नीचे जानी चाहिए थर्ड वाली कैंडल। और अगर ये वाला पैटर्न आपको कहीं पे बनता हुआ दिखता है, इसको आप कहेंगे थ्री ब्लैक क्रोज। और उसके बाद आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो फोर्थ कैंडल की कंफर्मेशन के साथ। अगर फोर्थ कैंडल थर्ड वाली का लो क्रॉस करके नीचे की ओर जाती है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो। अगर मैं चार्ट की बात करूं, चार्ट के ऊपर ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये देखो एरो लगे हुए हैं। यहां पे देखो मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, सेकंड बनी, थर्ड बनी। इसमें देखो फर्स्ट वाली के लो से नीचे है सेकंड वाली, उसके बाद जो थर्ड वाली है वो सेकंड वाली के लो से नीचे है। उसके बाद फोर्थ जो कैंडल है, जैसे ही उसने थर्ड वाली का लो तोड़ा, वहां पे हम अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर लेंगे, वहां पे हम अपनी पोजीशन लेके बैठ जाएंगे। और इसका स्टॉप लॉस क्या हम लगा सकते हैं, जो हमारी यही वाली रेड कैंडल है, या तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा लो अगर आपको बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, और अगर आप थोड़ी और वेट करना चाहते हो, थोड़ा बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो आप फर्स्ट वाली का हाई भी मार्क कर सकते हो। जैसे ही मार्केट घूम के दोबारा अगर इसके ऊपर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस कट हो जाएगा और आप बड़े लॉस से बच जाओगे। मार्केट के अंदर आप किसी भी पैटर्न की बात कर लो, बहुत सारे पैटर्न ऐसे बन जाते हैं, लेकिन कई बार वो फेल भी हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे थ्री ब्लैक रोज बने, उसके बाद देखो मार्केट ने मूव दिया, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, थर्ड वाली का हाई, यानी कि वहां पे आपका स्टॉप लॉस टच नहीं है, उससे पहले ही मार्केट जो है नीचे गिर जाती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन फेस में चली जाती है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे थ्री ब्लैक रोज बनाती है। ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल नहीं, जो फर्स्ट वाली है ये वाली नहीं लेनी आपने, सेकंड वाली देखो, ये और ये थ्री ब्लैक रोज बन गए। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, इसका हाई, सबसे पहला आपका स्टॉप लॉस यही होगा। तो मार्केट यहां से घूम के ऊपर आने की ट्राई करती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक डाउन मूव दिखा देती है। तो इस तरीके से अगर आपको रेजिस्टेंस के आसपास या फिर बाउंस आने के बाद मार्केट में, वहां पे अगर आपको थ्री ब्लैक रोज यानी कि तीन रेड कैंडल दिखती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन आपको फोर्थ कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है और स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लाइव चार्ट पे चलते हैं, वहां पे जाके हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखते हैं कि यहां पे हमको ये कैसे दिखते हैं। ये मेरे पास निफ्टी का चार्ट ओपन है फिलहाल, यहाँ पे हम कोई और स्टॉक लेते हैं। और मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, यहां पर मैं कोई भी चार्ट खोलूं, किसी भी स्टॉक का खोलूं, कोई भी मार्केट खोलूं, सिर्फ स्टडी करवाने के पर्पज से, सिर्फ डिस्कस करने के पर्पज से खोलूंगा। किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन इसमें नहीं होगी। आपको कोई भी बाइंग करनी है, कोई भी सेलिंग करनी है, वो आप अपनी रिसर्च से करिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। तो थ्री ब्लैक क्रोज हमें यहां पे भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पावरफुल क्यों नहीं माने जाएंगे, अगर ये यहां पे होते तो ये पावरफुल माने जाते, लेकिन हमें यहां पे दिख रहे हैं इसलिए ज्यादा पावरफुल नहीं माने जाएंगे। चलो हम किसी स्टॉक को देखते हैं, यहां पे हम कोई भी स्टॉक ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ओपन करता हूं रिलायंस का चार्ट, रिलायंस को हम ओपन कर लेते हैं यहां पे।
इसमें देखते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखो आपको कहीं पे दिख रहे हैं 3 ब्लैक रोज ना आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे मार्केट के अंदर। आप कोई भी शेयर ओपन कर लोगे ना वहां पे आपको 3 ब्लैक रोज दिख ही जाएंगे, लेकिन आपको कंफर्मेशन कहां से लेनी है, फोर्थ कैंडल से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो मैंने चार्ट खोला ही है, यहाँ पे ये देखो 1 2 3 ये 3 ब्लैक रोज वाला पैटर्न बना, ये देखो ये वाला पैटर्न बन गया एक। उसके बाद देखो यहाँ पे और भी कहीं पे, लेकिन हमें कहां पे देखना है, जब मार्केट के टॉप पे कोई बने। और हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट के टॉप पे बना है, वहां पे कोई रेजिस्टेंस होगी। और रेजिस्टेंस आपको आनी चाहिए कि कैसे हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, कैसे हम सपोर्ट लगाते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया भी था पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आपको नहीं लगानी आती तो डायरेक्ट एक काम करो, पिवट पॉइंट का इंडिकेटर ले लो और वो यहाँ पे लगा लो। अब देखो यहाँ पे शेयर ये वाला कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने लगा। यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार टाइप बनाया, उसके बाद 3 ब्लैक रोज बनाए और चौथी कैंडल के साथ हमें कंफर्मेशन मिल गई। जैसी चौथी से कंफर्मेशन मिली, यहां पे हमने अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बना ली। उसके बाद देखो मार्केट का मूव, और आपको टारगेट कहां तक का लेना है, नीचे जहां पे भी मार्केट का सपोर्ट होगा वो भी आपको पहले से ही थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाता है कि यहां पे मार्केट का सपोर्ट है। बस वहां पे अपना जो है प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी भी होंगी जहां पे ये 3 ब्लैक रोज फेल भी हुए होंगे। मैं आपको वो भी सिनेरियो दिखाता हूं। ये देखो मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, यहाँ पे 3 ब्लैक रोज बने, उसके बाद देखो नीचे का एक और मूव भी आया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अगर टॉप पे बने तो ये पावरफुल होते हैं। अब मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, ये वाला शेयर नीचे आ चुका है। नीचे आते आते यहाँ पे 3 ब्लैक रोज बने हैं, लेकिन वही चौथी कैंडल से आपको कंफर्मेशन लेनी है। पहली बात तो ये वैसे ही पावरफुल नहीं माने जाएंगे क्योंकि टॉप पे नहीं बने, और सेकेंडली जो फोर्थ कैंडल है वहां से आपको कंफर्मेशन भी नहीं मिली क्योंकि ये मार्केट में रेजिस्टेंस के आसपास नहीं बल्कि सपोर्ट के आसपास 3 ब्लैक रोज बने हैं। ये देखो पहले भी मार्केट यहीं से उठी थी, उसके बाद दोबारा मार्केट यहीं से उठ के ऊपर चली गई है। यानी कि ये कौन सा पैटर्न बन गया, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। बहुत सारी ऐसी आपको एग्जांपल मिल जाएंगी। अब आपका काम ये है कि आपने ऐसी ही चीजों को ढूंढना है। आपको 3 ब्लैक रोज बहुत सारे चार्ट्स में मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये देखो यहाँ पे भी ये मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे देखो 3 ब्लैक रोज बने, है ना। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर क्या मूव आया। ये जो पैटर्न है ये आपको इमीडिएटली बनता हुआ दिखता रहता है 3 ब्लैक रोज का, लेकिन स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वीडियो के साथ हमारी जो फर्स्ट क्लास है यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न वाली जो बेसिक थी वो यहीं पर खत्म हो रही है। इसके अंदर हमने बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस किया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप फर्स्ट वीडियो से इसको देखना स्टार्ट करो। आपके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो ही आपको आगे जाने का फायदा है। डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट ना हो जाओ, पहले अपने फंडामेंटल स्ट्रांग करो, स्ट्रेटेजी आप खुद बना लोगे। तो यहां पर अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही डिस्कस किया है। और आप लोग जो भी हमने यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस किए हैं उनको यूज करो। पहले डेमो करके देखो, उनका डेमो ट्रेडिंग करो या पेपर ट्रेडिंग करो। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट या बहुत सारे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहां पे आप अपनी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। और आने वाले टाइम में जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं, हम इनके साथ और इंडिकेटर्स को यूज करेंगे ताकि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो और ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन हर चीज हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आप डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करोगे ना कि अब मैंने कैंडलस्टिक पढ़ ली फटाफट एक ही दिन में दूसरे दिन में आप फटाफट से चार्ट पैटर्न कर रहे हो तो आप फंस सकते हो। वैसे भी देख लो आपको कितने साल हो गए हैं ट्रेडिंग में, अभी तक भी आप प्रॉफिटेबल तो हो नहीं पाए हो। वो इसी कारण नहीं हो पाए हो क्योंकि आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए हैं और आप उन सपनों के अंदर फंस चुके हो। मेरी मानो अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाओ, यहीं पे पेशेंस के साथ काम लो और अच्छे तरीके से इन सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ो। अगर आपको ये वाली स्लाइड चाहिए तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। लेकिन चार्ट पैटर्न आपको तभी क्लियर होंगे जब आप पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।